नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में एक नेता थे और जिनके बारे में कई कहानियां हैं जो इस बात को बयां करती हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में जनता दल यूनाइटेड में उनका रसूख क्या था। और उनके रसूख की कुछ वानगी मैंने भी देखी है, अपनी आंखों से देखी है कि कितने कद्दावर नेता हुआ करते थे और कितनी चला करती थी जनता दल यूनाइटेड में। हम आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की बात इसलिए कर रहे हैं कि यह ठीक है कि आरसीपी सिंह जेडीयू छोड़ने के बाद नेपथ्य में चले गए। और जेडीयू छोड़ा क्या उन्होंने? जेडीयू छोड़ने के सिवाय उनके सामने कोई दूसरा रास्ता रहा नहीं। जो आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, जो जेडीयू कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री हुए और जिनकी हैसियत नंबर 2 की रही जनता दल यूनाइटेड में, और किस तरह का रसूख, किस तरह की हैसियत बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के बीच जब नजदीकियां बढ़ी, प्रशांत किशोर जब जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए और तब भी प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह के बीच अगर सियासी दुश्मनी हुई, राजनीतिक रंजिश हुई, तो आरसीपी सिंह नहीं निपटे, प्रशांत किशोर निपटे। प्रशांत किशोर को जेडीयू से चलता कर दिया गया। तो ये कहानी आरसीपी सिंह की है। और आरसीपी सिंह की कहानी हम आज फिर क्यों कर रहे हैं? अक्सर आरसीपी सिंह पर बात होती है। दरअसल आरसीपी सिंह की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं के मन में भी यह सवाल है कि आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, जेडीयू में उनकी एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है। और यह सवाल तब और बड़ा हुआ है, या इस सवाल को लेकर, इस सवाल का जवाब जानने में दिलचस्पी तब और है लोगों में, जब जेडीयू के बड़े नेता ने, या बहुत बड़े नेता ने, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने, जो जाहिर तौर पर जेडीयू के रसूखदार नेता हैं, पार्टी के फैसलों में उनकी बड़ी भूमिका है, उन्होंने सीधे नो एंट्री का बोर्ड आरसीपी सिंह को दिखा दिया है। ललन सिंह ने बहुत साफ कह दिया है कि पार्टी को गर्त में ले जाने वालों की जरूरत जेडीयू को नहीं है। जिन्होंने पार्टी को 43 सीटों पर ला दिया, उनकी जरूरत जेडीयू को नहीं है। तो ललन सिंह आरसीपी सिंह को देखना नहीं चाहते हैं जनता दल यूनाइटेड में। कायदे से ये चर्चा, ये कयासबाजी, ये अटकलबाजी और ये उम्मीद तभी खत्म हो जानी चाहिए जब ललन सिंह का ये बयान आया। और ललन सिंह के बयान को जेडीयू के किसी दूसरे नेता ने खारिज नहीं किया, और नीतीश कुमार तो इन दिनों कोई बयान देते भी नहीं है, तो वो खारिज क्या करेंगे। लेकिन बावजूद इसके, अगर आरसीपी सिंह के जेडीयू में आने की चर्चा है, या ये उम्मीद बनी हुई है, इसकी गुंजाइश बनी हुई है कि वो जेडीयू में एंट्री मार सकते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक उदाहरण सामने है, और बड़ा ताजा उदाहरण है। कहा यह जाता है कि पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार को भी जेडीयू में ललन सिंह नहीं देखना चाहते थे, और ललन सिंह के नहीं चाहने के बाद ही, उनके मना करने के बाद ही, उनकी आपत्ति के बाद ही पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार की एंट्री रुक गई थी जनता दल यूनाइटेड में। वो शामिल नहीं हो सके थे, जबकि इसकी घोषणा हो चुकी थी, कार्यक्रम तय हो चुका था, और एन वक्त पर एंट्री रुक गई थी। हालांकि बाद में डॉक्टर अरुण कुमार शामिल हुए। तो एक उदाहरण यह है कि कथित तौर पर ललन सिंह नहीं चाहते थे अरुण कुमार आए, लेकिन वो शामिल हुए। तो अरुण कुमार की तरह आरसीपी सिंह भी जेडीयू में शामिल हो जाएंगे ललन सिंह के नहीं चाहने के बाद। बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी बहुत जोरों पर है, जो देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि जेडीयू का एक बड़ा तबका यह चाहता है कि आरसीपी सिंह की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में हो, वो जेडीयू में शामिल हो। और बावजूद इसके जेडीयू का एक बड़ा धड़ा चाहता है ललन सिंह
आरसीपी सिंह को जेडीयू में नहीं देखना चाहते तब भी। तो ललन सिंह को मनाने की कोशिश होगी, ललन सिंह मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और आरसीपी सिंह जेडीयू में कब शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये देखना पड़ेगा। जो जानकारी अभी तक हम जुटा पा रहे हैं, जो बातचीत से हमें पता चल पा रहा है, बहुत मिली जुली जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जेडीयू के एक तबके का कहना यह है, या जेडीयू का एक बड़ा धड़ा इसको इस तरह से प्रस्तुत कर रहा है कि चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होनी है, उनको जेडीयू में शामिल होना है, इसलिए उनके ट्रेनर के तौर पर आरसीपी सिंह को देखा जा रहा है। और आरसीपी सिंह और निशांत के बीच की केमिस्ट्री ठीक ठाक रही है, तो जेडीयू के एक धड़े को यह लगता है कि अगर आरसीपी सिंह निशांत के मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक दूसरा धड़ा जो जाहिर तौर पर यह मानता है कि भाई ललन सिंह ने अगर मना किया है, ललन सिंह अगर नो एंट्री का बोर्ड दिखा रहे हैं, पार्टी के कुछ और बड़े नेता नो एंट्री का बोर्ड दिखा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है आरसीपी सिंह की जनता दल यूनाइटेड में एंट्री। तो देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, ये बात बहुत साफ है। ये ठीक है कि आरसीपी सिंह का राजनीति में वो रसूख रहा नहीं, जेडीयू को छोड़ने के बाद वो बीजेपी में भी गए, प्रशांत किशोर की पार्टी में भी गए। मैं खुद गवा रहा हूं आरसीपी सिंह का जो रसूख रहा है राजनीति में। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे तो उनके बंगले के बाहर जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं की लाइन लगी हुई थी, गुलदस्ता लेकर दोनों तरफ। आरसीपी सिंह पार्टी के बड़े फैसले लिया करते थे और उनके बंगले पर किस तरह से चहल पहल हुआ करती थी, किस तरह से जेडीयू के बड़े बड़े नेता आरसीपी सिंह के घर पर हाजिरी लगाने जाया करते थे, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो टिकट बंटवारे का फैसला हो, चाहे कोई और महत्वपूर्ण फैसला हो, यह सब कुछ आरसीपी सिंह लिया करते थे। लेकिन अब वो जन सुराज में हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी गए थे, अपनी पार्टी भी बनाई थी। तो जेडीयू छोड़ने के बाद, जेडीयू से निकाले जाने का शब्द हम इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जेडीयू से उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया था। यह बात अलग है कि उनके सामने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा गया था जेडीयू छोड़ने की वजह। तो अब देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन आरसीपी सिंह के जेडीयू में आने की चर्चा जोरों पर है, और क्या डॉक्टर अरुण कुमार की तरह आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में होगी या नहीं होगी, तमाम तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है। और अभी ये माना जा रहा है, अभी जो तात्कालिक स्थिति है उसमें ये मानकर चला जा रहा है कि अगर निशांत राजनीति में आ रहे हैं, निशांत जेडीयू में आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आरसीपी सिंह के जेडीयू में आने की गुंजाइश और भी ज्यादा है, गुंजाइश ज्यादा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।